नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूज़फुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो पति पत्नी के विवाद में तो बहुत यूज़फुल है ही, साथ साथ किसी अन्य के साथ, अगर आपके पड़ोसी के साथ, दोस्त के साथ या किसी रिश्तेदार के साथ किसी गलतफहमी के चलते, आप लोग मतभेद के चलते कोई आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, आपके खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाता है, आपको बदनाम करता है सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, जैसा कि बहुत आम बात है। जब कोई किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करता है या बदला लेने की भावना से कुछ करता है, तो उसे डिफेम करने की कोशिश करने लगता है, उस व्यक्ति के खिलाफ ऐसी अफवाहें फैलाता है जिससे उसकी छवि खराब हो समाज में और उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता है। इसके साथ ही साथ फ़ोन पर धमकियां देता है, गाली गलौज, बदतमीजी करता है, अभद्रता करता है, दुर्व्यवहार करता है, साथ ही तुम्हें देख लूँगा और अगर ऐसा नहीं किया तो देखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस सब तरह की धमकियां दी जाती हैं। चाहे दोस्तों के बीच में विवाद हो जाए या पैसों की लेन देन हो, तब भी लोग इस तरह की हरकतें करते हैं। पति पत्नी के विवाद में तो ससुराल वालों की तरफ से ये बहुत ही कॉमन सी बात है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगी कि अगर कोई आपको लगातार धमकी दे रहा है, चाहे रास्ता चलते रास्ता रोककर या फ़ोन के माध्यम से धमकी दे रहा है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आपके खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाता है, आपको बदनाम करने की कोशिश करता है, तो नए कानून में क्या प्रावधान है, किन सेक्शंस के अंतर्गत उन पर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, आप एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। क्योंकि वर्तमान में ये समस्या बहुत आम हो गई है कि लोग अपनी बात मनवाने के लिए, दबाव बनाने के लिए इस तरह का कृत्य बहुत ही आसानी से कर लेते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति सोशल मीडिया के माध्यम से आप के खिलाफ झूठी अफवाहें फैला रहा है, गलत अफवाहें फैलाने की कोशिश कर रहा है या पड़ोसियों से मिलजुल कर आपको डिफेम करने की कोशिश कर रहा है, आपके खिलाफ ऐसी बातें फैला रहा है जो आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचाती हो, आपकी छवि को खराब करती हो, तो ऐसे में आप डेफेमेशन का केस तो उस पर कर ही सकते हैं। साथ ही साथ अगर सोशल मीडिया माध्यम से आपकी छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है, आपके खिलाफ अफवाहें फैलाई जा रही हैं, तो आप आईटी एक्ट 2008 के अंतर्गत भी ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज करा सकते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो क्रिमिनल लॉज हैं उनमें बदलाव किया गया है, तो पहले जो आईपीसी के सेक्शंस के अंतर्गत मामले दर्ज होते थे, वो अब बीएनएस के अंतर्गत दर्ज किए जाते हैं। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति आपको धमकी देता है तो आप बीएनएस के सेक्शन 351 और 352 के अंतर्गत मामला दर्ज कराते हैं। साधारण धमकी देने पर 351 के अंतर्गत मामला दर्ज होता है। 352 के अंतर्गत गाली गलौज करने पर, अभद्रता करने पर, बदतमीजी भी अगर शामिल हो, तब आप 352 के अंतर्गत मामला दर्ज कराते हैं। इसके साथ ही साथ डेफेमेशन के बारे में तो आपने सुना ही होगा। अगर कोई व्यक्ति आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए, बदनाम करने के लिए ऐसी हरकतें करता है, जैसा कि जब पति पत्नी के बीच में विवाद हो जाता है तो पत्नियां पति के रिश्तेदारों को, दोस्तों को फ़ोन करके और मैसेजेस भेजकर या जो चैट है उसका स्क्रीनशॉट शेयर करके उसके खिलाफ गलत बातें फैलाती हैं, उसे बदनाम करने की कोशिश करती हैं। कभी तो कहती हैं पति सेक्सुअली फिट नहीं है, वो नपुंसक है, वो बच्चा नहीं पैदा कर सकता, उसके साथ ऐसी ऐसी मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, कभी किसी अन्य महिला के साथ चक्कर है, उसका चरित्र खराब है। इस सब तरह की अफवाहें फैलाकर एक व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा को, मान सम्मान को बहुत ही नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती हैं। इसी तरह से जब आपसी बिजनेस के लेन देन में या पैसों की लेन देन में कोई इस तरह का विवाद उत्पन्न हो जाता है या बिजनेस कोई पार्टनरशिप में चल रहा हो, तब ऐसा होता है, तब भी लोग एक दूसरे के खिलाफ इस तरह की बातें फैलाते हैं समाज में या पड़ोसियों के बीच में, ताकि इससे उसकी छवि खराब हो और उसके काम को नुकसान पहुंचे। ऐसे में आप मानहानि का मामला उस व्यक्ति के खिलाफ दर्ज करा सकते हैं। बीएनएस के सेक्शन 356 के अंतर्गत अब दर्ज किया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि अगर कोई व्यक्ति चाहे रिश्तेदारी में हो, दोस्ती में हो, पति पत्नी के विवाद में हो, पड़ोसी के साथ हो या किसी बिजनेस पार्टनर के साथ हो, इन सभी मामलों में आप इन सेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। सिर्फ पति पत्नी तक ही सीमित नहीं है ये सेक्शन,
आईपीसी को रिप्लेस करके अब बीएनएस के अंतर्गत मामले दर्ज होते हैं, इसीलिए ये सारे सेक्शन नए कानून के हिसाब से, बीएनएस के हिसाब से जो दिए गए हैं प्रावधान में, उसके बारे में मैंने बताया है। आशा करती हूँ ये जानकारी आपके लिए बहुत यूजफुल होगी, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का सवाल था इस टॉपिक पर कि उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं ससुराल की तरफ से, या लेन देन या बिजनेस में कुछ ऐसा विवाद हो गया है, या कोई पड़ोसी उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, कोई रिलेटिव उनके खिलाफ ऐसी अफवाहें फैला रहा है, तो उन्हें किन सेक्शंस में मामला दर्ज कराना चाहिए। ये सारे सेक्शन जो हैं ऐसे मामलों के लिए ही उपयोगी हैं। आशा करती हूँ ये जानकारी आपके लिए यूजफुल होगी। जानकारी यूजफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि इस तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको घर बैठे मिलती रहें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।